नॉर्थ इंडिया में जिस पार्लिमानी सीट का सबसे ज़्यादा चर्चा है वो राजौरी अनंतनाग की सीट है। सिर्फ राजौरी अनंतनाग के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग नज़रें जमाए बैठे थे कि कौन सी सियासी जमात अपना उम्मीदवार पहले उतारती है ताकि दूसरी सियासी जमात भी उसी हिसाब से अपना उम्मीदवार उतारे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दो दो तीन तीन उम्मीदवार जो है वो सोच रखे हैं। तीन बड़ी पार्टियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं तीनों के बीच में इस पार्लिमानी सीट के ऊपर मुकाबला होना है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। जो चर्चा में था, इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच रही है कि मियां अल्ताफ को इस सीट पर मैदान में उतारा जाए। बिलाखिर वही हुआ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि मियां अल्ताफ यहाँ से उम्मीदवार होंगे, मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। और कौन कौन मैदान में हो सकते हैं? पीडीपी से पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी यहाँ से इलेक्शन लड़ सकती हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी, दो तीन चार नाम चर्चा में हैं, लेकिन एक यंग ब्यूरोक्रेट भी इसमें शामिल है और यंग ब्यूरोक्रेट के चर्चे हो रहे हैं कि इस सीट की टिकट उनके हिस्से में जाए। महबूबा मुफ्ती का लगभग तय है। आपको याद होगा अभी दो तीन दिन पहले महबूबा मुफ्ती राजौरी भी पहुंची थी और पुंछ भी पहुंची थी। इस दौरे का मकसद सिर्फ अफ्तार पार्टियां नहीं था बल्कि यहाँ के लोगों की नब्ज टटोलनी थी और यहाँ के लोगों से मुलाकात करने के बाद एक फैसला लेना था। बावसूख जराए से ये पता चला है कि महबूबा मुफ्ती ने ये फाइनल कर लिया है कि महबूबा मुफ्ती यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी जिसने हाल ही में पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी है और राजौरी पुंछ का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी तबके का है और बड़ा वोट पहाड़ियों का है। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी वोट के सहारे मैदान में उतरेगी। मुकाबला पहले सिर्फ दो लोगों के बीच में दिखाई दे रहा था, टक्कर तीन लोगों में होगी और मुकाबला तिकोना होना है, मुकाबला जबरदस्त होना है, क्योंकि मियां अल्ताफ, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि पहाड़ियों को जो एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है, पहाड़ियों को लगता है कि इस रिजर्वेशन के बदले हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। कतार में भारतीय जनता पार्टी भी आती है। मुकाबला तिकोना है, मुकाबला जबरदस्त है। मियां अल्ताफ का ऐलान हो चुका है। अब बारी है पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी से मुमकिन है रविंदर रैना को मैदान में न उतारा जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कश्मीर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, यानी अनंतनाग, कुलगाम से और शोपियान से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलना है। बाकी वोट हैं राजौरी और पुंछ के। और अगर रविंदर रैना ये सीट हारते हैं, इसका मतलब हुआ कि पार्टी प्रेसिडेंट ये इलेक्शन हारा है और असेंबली चुनाव भी सर पर हैं। इसके बाद असेंबली के इंतखाबात होने हैं, पार्टी का मोराल डाउन होता है, तो मुमकिन है कि रविंदर रैना इस इलेक्शन में न उतरें और टिकट एक यंग ब्यूरोक्रेट को मिले। यंग ब्यूरोक्रेट जिसने राजौरी में काम किया, जिसने पुंछ में काम किया, जिसने कश्मीर में काम किया, लोग उन्हें जानते हैं। उनके काम के हवाले से सियासत उनके लिए नई नई होगी, लेकिन बैक में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो अगर यंग ब्यूरोक्रेट आते हैं, महबूबा मुफ्ती मैदान में होती हैं और मियां अल्ताफ मैदान में होते हैं, तो आप देखिएगा कि ये मुकाबला किस कदर ज़बरदस्त होगा। जीत किसकी होगी ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। और इस सीट के ऊपर मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है और पार्टियां अपना तमाम दमखम इस सीट के ऊपर लगाएंगी ताकि यहां से जीत हासिल की जा सके।